बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफ़तों से महफूज रखे, वबाओं से महफूज रखे। ये जो आलमी वबा है, इससे हमने मिलकर जो है अब अपने आप को बचाना है। और मिलकर कैसे बचाना है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है उन्होंने बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है। किस लिए? अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। पॉलिसीज़ भी थी, लोगों का आपस में जो है वो इस बात पर इत्तेफाक भी था कि जो भी चीज़ हमें बताई गई है एहतियात के हवाले से, उसे हमें फ़ॉलो करना है। और लोगों ने उस चीज़ को फ़ॉलो किया, जिसकी वजह से माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई। अब वो क्या चीज़ें थी? उसमें ये था कि आपने मास्क पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने हाथों की सफाई रखनी है। अगर आपको फ़ील होता है कि आपको स्नीजिंग है, बुखार है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ख़ुद को जो है वो आइसोलेट कर लें। कुछ अरसे के लिए आप अलग करें, अपना टेस्ट करवाएं। इफ़ यू आर कोरोना पॉजिटिव तो फिर आप प्रॉपर अपने आप को क्वारंटीन करें। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी जिसे हमें आज भी फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी अभी पिछले दिनों में बहुत तेज़ी से जो है शरह बढ़ रही थी कोरोना की, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक, अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वर्स्ट कंडीशन से अब हम कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मुझे लगता है कि अब हम सबको जो है वो एक दूसरे को कन्विंस करने की, काउंसिल करने की ज़रूरत है। दैट इज़ लाइक कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा या ये ट्रांसमिट नहीं होगा। ये सब चीज़ें, इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो मैं अक्सर सोशल मीडिया पर सुनती रहती हूँ, लोगों को आपस में बात करते हुए देखती रहती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए हम अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन चली जाती है तो वो जो बीमारी है उसकी सिवियरिटी जो है, यानी उसके नुकसानात हैं, वो आपके जिस्म पर कदरे कम होते हैं। वो इतना नुकसानदेह नहीं होता आपके लिए, अगर अल्लाह ना करे आपको वो बीमारी हो भी जाए। तो इसलिए आपने लाजमी इस चीज़ को इंश्योर करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो है इस हवाले से बहुत काम कर रही है। अब जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं, अपने घर के बड़ों को, ख़ुद को। क्योंकि अब तो आई थिंक 30+ जो हैं, जो अंडर 30 हैं, उनको भी वैक्सीनेशन लग रही है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो आपने मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र रखना है और आपने अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। राइट जनाब, सो आज के प्रोग्राम में ये तो एक मैसेज है, जो एक ऐसा मैसेज है जो सब तक जाना चाहिए और आई थिंक हर महफिल में, हर जगह पर ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए। अगर हम बात करें आज के प्रोग्राम की, तो जनाब आज के प्रोग्राम में एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करें जो शायद जितना भी हम डिस्कस करें वो कम होगा। मोटापा कैसे कम किया जाए, फिटनेस कैसे मेंटेन की जाए, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जाए। क्योंकि होता क्या है, जब हम कोरोना की भी बात कर रहे थे पिछले साल से लेकर अब तक, जहाँ जहाँ कोरोना की बात हुई, कहा गया जी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, इम्यूनिटी को अच्छा रखें तभी ठीक होगा। जब आप हेल्दी होते हैं, जब आप फिट होते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। सो आज के प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में मेरे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद होंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हमें कुछ ऐसे मेहमान ज्वाइन करेंगे जिनसे हम ये जानेंगे कि इस गर्मी के मौसम में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी है, हमने अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रखना है और क्या ये बेस्ट सीज़न होता है समर का जिसमें आप वेट लॉस कर सकें। सो बुलाते हैं अपनी फिटनेस एक्सपर्ट को। हमारे साथ नीलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आज तो आप डंबल्स लेकर आई हैं, खैरियत है? आज आप थकाने वाली हैं। मोटिवेशन ही डंबल से है, इसके बगैर मोटिवेशन ही डंबल से है। तो मैं इस बॉटल से मोटिवेशन ले लेती हूँ। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो ये बॉटल्स तो आपके पास ज़रूर होंगी ना, यही आपकी मोटिवेशन है। क्या करें हम डंबल से? अच्छा, आज हम जो है ना ये ओब्लिक्स, जैसे लव हैंडल्स और सडल बैग्स भी कहलाते हैं, तो इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। लेडीज़ में बहुत इशू होता है
कि उनके और हर sides- लेडीज आती है कि बहुत ही अच्छा। अब हुआ क्या है, स्ट्रेट कुर्ताज आ गए हैं ना, वरना पहले जो है वो बहुत ही फिटिंग वाले कपड़े होते थे, तो उसमें लोग बहुत परेशान होते थे। लेकिन ये है कि अच्छी बात है स्ट्रेट कुर्ताज अच्छा इनर आपको अच्छा अपने अंदर भी फील होता है कि हम बिल्कुल सेट है। तो right. उसके लिए मैं आपको ये एक्सरसाइज बताऊंगी, बेस्ट एक्सरसाइज है। आप 50-50 थोड़ा सा आप इधर हो जाओगे सेंटर में, यस दैट्स गुड। 50-50 के आपको 3 सेट्स करने हैं, ठीक है? 50-50 मतलब 50 टाइम्स करने हैं आपने। 150 हो गए टोटल, 3 सेट्स। इस तरह आपको अपने आप को बेंड करना है, लेग्स को बिल्कुल क्लोज करके, और जितना आप अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं इस तरह आपको बेंड करना है। इस तरह ये हो गई आपकी एक एक्सरसाइज इसकी। ठीक है, अच्छा एक 50 सेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। जी वो कितने सेकंड्स का होगा? नहीं मैं ब्रेक नहीं ले रही मैं आपसे। आपने कहा 3 सेट करने ना 50-50 के, तो एक आपने 50 टाइम्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कितना ब्रेक है? 20 सेकंड का। 20 सेकंड्स का। उसमें आपने ब्रीदिंग करनी है प्रॉपर, इनहेल एक्सहेल जो भी है। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरह आपका राइट हैंड होगा तो लेफ्ट लेग होगी, और लेफ्ट हैंड होगा तो राइट लेग, इस तरह। अच्छा ये जो आपने इतने मजे से दोनों चीजें हाथ और पैर मिला दी है ना, कोर देखें खुद ही इंगेज हो रहा है। यस, बॉडी जो है वो पूरी आपकी साइड से, आपके साइड कट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। आपको करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ट्राई करके देखें। अभी आप जितनी आपकी लेग जा रही है, मेरी तो पूरी यानी हो रही है, तो जितनी आपकी हो आप उतनी करें। हाँ, जितना आपकी, क्योंकि इतनी प्रॉपर नहीं होगी जितनी आपकी प्रॉपर होगी, माशाल्लाह। क्योंकि ज़ाहिर है जिनका थोड़ा बेली भी निकला उनका नहीं होगा, लेकिन जिस तरह आप करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता आपका हो जाएगा इस तरह। जितना हो रहा है आप करें। ये भी आपको 20-20 रैप्स करें, ईच साइड 20। ये इस तरह आप 3 साइड्स कर सकते हैं। अच्छा राइट। अच्छा ये मुझे बताओ कि अब थर्ड एक्सरसाइज बताने से पहले वो लोग जो इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि बैली फैट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ पूछती हूँ कि बहुत ही ज़िद्दी, बहुत स्टबर्न फैट होता है ये, तो आपको इस कोई ड्रिंक बताती हैं इस तरह की, या कोई ऐसी चीज़ जिससे ये जो बेली फैट है ये डिजोल्व हो? हाँ, हम लोग डिटॉक्स ड्रिंक बताते हैं डेली। आप जैसे इन्फ्यूज ड्रिंक भी कहा जाता है, उसमें मिंट है, लेमन है और तुकमलंगा। आजकल गर्मियां है तो तुकमलंगा बहुत अच्छा है, वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारा फैट भी लॉस करता है वो। राइट। तो मैं इस तरह मैं डेली खुद भी पीती हूँ। लेमन, उसमें जिंजर का हाफ पीस आप डालेंगे, मिंट और कुकम्बर, ये सारे आप रात को बना के रख लें और फिर पूरा दिन आप दूसरे दिन वो पीती रहें। वर्कआउट के बाद पिएं, ड्यूरिंग डे आप किसी भी वक्त पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। जबरदस्त। तो ये आपने इस तरह से पीना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? मैं भी आपको फिर एक ड्रिंक बताऊंगी, वो भी वेट लॉस के लिए बड़ी अच्छी है। जी बताइए। इस तरह ये ओके। और इसमें भी आपकी जो है बॉडी देखें आप कितनी इंगेज हो रही है कि कर्व्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस तरह आप 20-20 के 3 सेट्स कर सकते हैं डेली। आप डेली करें, होगा इंशाल्लाह। सब कहते हैं नहीं हम करते हैं, कुछ नहीं होता। जब तक आप किसी चीज़ में मुस्तकिल मिजाजी नहीं रखेंगे तो वो कभी भी नहीं होगी। वो मुश्किल काम है ना हमारे लिए। हम कहते हैं जादू हो जाए। वुमेन्स के अच्छे हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं, PCOS, PCOD, थायराइड, ये सब भी जो है वो एक्सरसाइज और डाइट से ही इसका क्योर है। राइट। बहुत ज़्यादा हमारी वुमेन्स जो है घर में बैठ के कोविड की वजह से अपना वेट गेन कर लेती हैं, फिर उनमें PCOS, हार्मोनल इश्यूज, इस तरह के जो है ना वो इश्यूज सामने आते हैं, तो वो एक्सरसाइज और डाइट से ही क्योर है। ठीक है जी। और कौन सी एक्सरसाइज बता रही हैं? और मैं आपको बताऊँ, डंबल्स हैं। आपने डंबल्स जो हैं, डंबल्स वैसे ले लीजिए आप अपने घर में, आपके पास होने बैक चाहिए। का मैं बताऊंगी। डंबल से आपको इस तरह आपको बैंड होना है, ये इस तरह लेके जाना है, बैंड ओवरऑल कहते हैं ये। राइट। इस तरह आपको 3 सेट 15 रैप्स के साथ करने। एक ये हो गई। 15 टाइम्स आपने करना है, फिर आपने 10-20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है, देन अगेन 15 सेट्स। इस तरह से आपने 3 बार जो है 15 टाइम्स, टोटल 45 टाइम्स आपने करना है। आपको नेक्स्ट ये भी बैक की है, बैक फैट की। अच्छा इसमें ऐसा है कि आप वॉल से सपोर्ट भी ले सकते हैं, वॉल से आप चेयर ले सकते हैं, जिस तरह ये है, ठीक है, इस पर आप रख के आप ये इस तरह कर सकते हैं, दोनों साइड से करना है। अच्छा, कुछ लोगों को ना यहाँ पर ये जो अपर शोल्डर्स होते हैं ना, इससे ऊपर ये बैक साइड पर, नेक पर, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ना फैट आया हुआ होता है, तो इसको कैसे जो है खवातीन में प्रॉब्लम होती है? ये शोल्डर प्रेस, ये इस तरह आपको करना है। ये भी 3 सेट्स आप करें 15 रैप से। आगे जाके अपने रैप्स बढ़ाते जाएं। ठीक है। स्टार्टिंग में अगर बिगनर हैं आप तो आप 12 to 15 रैप्स से करें, देन आप अपने रैप्स 20 तक ले जाएं।
डेली इस तरह शोल्डर के लिए इससे जो है आपका ये वाला जो फैट है जो नॉर्मली ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि आपके शोल्डर्स पर होता है, अच्छा ये भी होता है कि ना ऐसा होता है टमी पे टायर्स की तरह फैट बना जमा हो टायर्स जाता है, बन जाते हैं। टायर्स बन जाते हैं एंड बहुत ही बुरा लग रहा होता है इस चीज़ को। और फिर आप कंप्लेन होती है कि इसमें टाइम कैसे लगेगा, टाइम लगेगा जब आप टाइम देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसके लिए कौन से एक्सरसाइज और डाइट बहुत ज़रूरी है इससे, और पूरी बॉडी को हमें ना लेके चलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि बस हमें एब्स की एक्सरसाइज बता दें, बेली की बता दें, तो इस तरह नहीं होता है। जब हम पूरी बॉडी के मसल्स को हिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एब्स भी जो है वो कम हो रहा होता है। तो सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज करना इज नॉट अ। अच्छा, अगर किसी को टायर्स बन गए हैं मतलब इतने ज़्यादा, तो उसको कैसे ठीक करना है? टायर्स के लिए मैं आपको इस तरह बताती हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। एक और एक्सरसाइज सीख लीजिए आप। इस तरह। ओके, लेफ्ट भी और राइट भी, स्ट्रेट लेफ्ट और राइट ही अपनी लेग्स को मूव कर रही हैं। कमर जो है वो भी इन्होंने रेस्ट नहीं दी, थोड़ी आर्ट शेप में रखनी है, आर्ट शेप में रखनी है। और जिनका जो है वो कमर का इशू है, वो बैठ नहीं सकते इस तरह, तो वो इस तरह कर सकते हैं, बैक पे अपने हाथ रख के। ठीक है, राइट। इस तरह आप कर सकते हैं 3 सेट्स। इससे भी आपकी टमी का जो है ये प्रॉब्लम, ये जो टायर्स बन जाते हैं, ये उसके लिए बेसिकली है। ओके, राइट। अच्छा ये मुझे बताओ कि जिस तरह हम अगर आप अपर बॉडी की बात कर रहे हैं, इसी तरह कुछ ख़वातीन में हैंड्स पे जो है ना इस साइड पर फैट होता है और बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी या ये सब चीज़ें। जिस तरह हम बैक फैट की बात कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ लोगों में, ख़वातीन में, मर्दों में ये कंप्लेन होती है, उसको कैसे ठीक? ये देखें, ये बाइसेप कर्ल्स है, ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है ये आर्म्स के फैट के लिए। इस तरह आपको स्लोली करना है। 3 सेट, दोनों को आप साथ भी लेके जा सकते हैं। राइट, इस तरह। ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। इसी तरह जैसे मैं बताती हूँ 3 सेट 15 to 12 reps इफ यू आर बिगनर। देन ये इसके लिए ये ट्राइसेप से कहते हैं, इस तरह ये। ओके, पुल ओवर, इसको इस एक्सरसाइज का नाम है पुल ओवर। ये आपको बैक साइड पर इस तरह से करना है, पुल ओवर। ये है नेक्स्ट। ये तीनों एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन है आर्म्स के लिए, जिनका यहाँ फैट होता है, लेडीज में, जेंट्स में। आर्म्स या ये जो शोल्डर पर आपको प्रॉब्लम होती है, उसमें ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। और दोनों हैंड से करना है आपको 12 reps, और इस तरह आप पुशअप्स भी कर सकते हैं। ओके, ये सब चीजें ये बिगिनर पुशअप्स हैं, कुछ लोगों से पूरे यानी इस तरह होते नहीं है, तो लेडीज के लिए बेस्ट है कि अपनी लेग्स को पीछे से क्रॉस करें और ये इस तरह। अच्छा, इससे आपका जो है वो अपर बॉडी पे भी फर्क पड़ेगा और आपके देखिए आर्म्स भी दोनों। अच्छा, वैसे लेडीज को पुशअप्स जो है ना वो ट्राई करने चाहिए। पूरी बॉडी आपकी इसमें एंगेज होती है और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। स्टार्ट करेंगे, शुरू में तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे 2-3 भी नहीं होती है। आप स्टार्ट करें, 5 कर लें, 2 कर लें, कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, आप लोग पुशअप करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर तरीका ही नहीं आता पुशअप करने का, उससे क्या होता है कि और ज़्यादा इंजरी हो जाती है, आपको मसल प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉपर बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए जो जब आप, ये तो आपने बिगनर्स के लिए बताया लेकिन एक जो प्रॉपर जब आप करो अगर पुशअप्स, तो उसमें बॉडी पोस्चर क्या होगा? उसमें देखें, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको। ठीक है, लेग्स जैसे हम प्लैंक में जाते हैं ना, हमने प्लैंक एक्सरसाइज सुनी होगी, इसी तरह आपको रहना है। ठीक है, अपने टोस आपको अपनी फिंगर्स पर रहना है जी, और ये चिन है ना आपकी, ये मिड में आए इस तरह, हैंड्स के जो ये इसके मिड में इस तरह। ओके, ये देखें। अच्छा, इसमें नी बैंड्स नहीं हो रही है और फुल बॉडी जो है वो नीचे जा रही है, सारा वेट जो है वो इनके हाथों पर है। इट्स सो डिफिकल्ट, पर जब आप ये करते हैं तो आपको, मुझसे भी नहीं होता था ये, लेकिन मैंने भी प्रैक्टिस की, हो गया तो सब हो जाता है, पॉसिबल है सब अगर आप कोशिश करें। राइट। अच्छा, ये मुझे बताओ कि जिस तरह अभी हम ड्रिंक की बात कर रहे थे, जब कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एनर्जी ही नहीं फील हो रही होती कि वो एक्सरसाइज करें, जब आप ऑलरेडी वीक फील कर रहे हैं, तो आप कहाँ से एनर्जी जो है लाएंगे कि आपको मोटिवेशन मिले एक्सरसाइज के लिए? तो व्हाट डू यू सजेस्ट, हेल्दी तरीका क्या है एक्सरसाइज से पहले? कि आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं ताकि एनर्जी आए और आप फिर एक्सरसाइज? देखिए, एक्सरसाइज से 1 घंटे पहले ही आपको खाना होता है कुछ भी, क्योंकि 1 घंटे यानी उसी वक्त आप खा के फ़ौरन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ब्लैक कॉफ़ी लेके अपना वर्कआउट करें, वो इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। उसके बाद वर्कआउट के बाद आप ब्लैक कॉफ़ी के अलावा और क्या ऑप्शंस
कैप्सूल्स हैं? ब्लैक कॉफी के अलावा CAC1000 एक होती है, जी। वो आप ले सकते हैं। टैबलेट्स आती हैं ऑरेंज हाँ, कलर वो की। आप ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, और उसके बाद आप अपना इनटेक करें। और ये होगा कि ब्लैक कॉफी के बाद जब आप वर्कआउट करते हैं तो तो आपके जो sweating फैट है। पॉकेट्स होते हैं वो भी पूरे हिलते हैं और आपका फैट जल्दी लूज होता है। ओके, ज़बरदस्त। तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि वो आप तकरीबन 45 मिनट्स या 1 घंटा पहले एक्सरसाइज से आप पी लें, उससे स्वेटिंग भी होगी आपको और देन आप एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्या गर्मी का मौसम वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है? इस पर आज हम बात करेंगे। कुछ ख़ास चीज़ें एक्सपर्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे फिटनेस एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप जहाँ पर भी हैं, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मर्दों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी, यंगस्टर्स के लिए भी, हर शख्स जो चाहता है वो अच्छा खूबसूरत लगे और ये आपका हक भी है। और हम ये भी सोचते हैं कि वज़न बढ़ गया है, कोई इवेंट आने वाला है, या चलो गर्मी का मौसम है, ये अच्छा सीज़न है, इसमें हम वज़न कम कर लेते हैं। सोच से आगे जो है वो एक और मरहला होता है, और वो मरहला होता है कि आपने जो सोचा है उस पर आप इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बनाएं। तो कुछ ऐसे ही लोग जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको बताएंगे कि इस मौसम में आप वज़न कम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब उस पर अमल करना तो आपका काम है ना। मतलब ये 2 कान इसीलिए होते हैं, एक से सुने दूसरा से निकालने। अभी ज़रा दूसरा कान बंद कर लें आप लोग सब, क्योंकि जो जो बताया जाएगा वो अपने याद रखना। अभी हमारी फिटनेस एक्सपर्ट ने भी आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई, बहुत सारी टिप्स दी, लेकिन प्रॉपरली आप किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखते हुए आप गर्मी में वज़न कम कर सकते हैं, ये आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। तो ज़रा मुस्कुराइए ताकि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल बहुत ठीक। अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और उसके जवाब में मैं उससे पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि आप बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आज मुझे ऐसा लग रहा था शायद कोई मैंगो पार्टी रख ली है मैंने, क्योंकि आज मैंगो, फिर मुझे लगा नहीं शायद कोई मायूं शाही हो रही है, लेकिन ऐसा फिर मुझे मेरी टीम ने बताया ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुमैरा जी जो हैं वो इसी तैयारी से आई हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? बिल्कुल, मैंने कहा मैंगो का सीजन तो आ गया है ना, है अब तो फिर वैसी मतलब ड्रेसिंग होनी मैंगो, चाहिए। कितनी मोहब्बत है मैंगो से। बहुत बहुत बेइंतहा। मेरा फ्रिज इस वक्त मैंगो से भरा हुआ है। है ना, यहाँ पे भी यही हाल है। पहले मैं इंतजार कर रही थी बारिश हो, फिर मैंने कहा अब मैंगो छोड़ो बारिश को आम खा लिए जाए ना। आम खा तो लिए इसलिए आम खाना। फेवरेट आम कौन सा है वैसे आपका बाय? मेरा वैसे चौसा आम है। चौसा है, ओके। लेकिन मुझे सिंदड़ी भी पसंद है। वो थोड़ा बहुत कम टाइम के लिए आता है, उसके बाद फिर चौसा। रानी आप आम की मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर हर आम आता है, लेकिन मुझे यानी अगर तन्हाई में बैठ के खाना हो तो अनवर रिटॉल बहुत तन्हाई में क्यों खाना है अनवर रिटॉल? अनवर अच्छा, रिटॉल रुमैसा जो भी है- है हमारे साथ। रुमैसा को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। रुमैसा हमारी फिटनेस एक्सपर्ट जो अभी आपको बता रही थी। हाँ, अब सुनाइए तन्हाई की जी, वो कहानी। अनवर रिटॉल जो है दरअसल चूस के खाने वाला आम है। अच्छा। आप महफिलों में नहीं खा सकते, हालांकि खाने में कोई बुराई नहीं है। बस बहुत मैंने बदतमीज मैंगो पार्टी में अनवर रिटॉल ही रखा है। और मुझे सबसे अच्छा हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली भी बहुत शौकीन है। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही शौकीन थे आम के। हालांकि जब वो लास्ट में बहुत बीमार हो गए थे, उन्हें डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आपको शुगर भी, आप एक आम खा सकते थे, लेकिन वो तो अल्लामा इकबाल के मज़ाक काम करते थे कि एक हो मगर 5 किलो का हो। आप यकीन करेंगे उन दिनों गालिब मेरे कहते घर थे ना, आम हो और खूब हो। हाँ, तो उन दिनों मेरे घर पहली बार गुलाब आम आया। गुलाब आम मैंने बहुत ऊपर शदीद से खुशबू आ रही उसकी, इतना बड़ा। सीरियसली खुदा की इतना कसम, बड़ा आम इतना होता बड़ा। है? अब आप इतना कह बड़ा रही हैं तो हम मान लेते हाँ, हैं। मैं बता रही हूँ, इतना बड़ा गुलाब आम, उसकी खुशबू गुलाब जैसी माशाल्लाह। और इतना लजीज आम था। अब मैंने वैसे मार्केटों में नहीं देखा, लेकिन अनीस साहब क्योंकि बहुत शैदाई थे तो मैंने गुलाब आम खाया, अनवर रिटॉल, चौसा, सिंदड़ी, ये सारे आम। बेशुमार इकसाम है बहुत, पाकिस्तान बहुत। में। इसकी इंशाल्लाह जब हम इस पे शो करेंगे तो सारी तफसील आपको देंगे। वैसे आम खाने से वजन बढ़ता है?
जब आप वेट लॉस पे हो तो हाँ बढ़ता है। वैसे एज अ मील आप खा सकते हैं, मील रिप्लेसमेंट, जैसे आप दिन का खाना नहीं खाएं उसकी जगह आप एक मैंगो खा लें मीडियम साइज का। अच्छा, मतलब आप लंच स्किप कर दें और लंच की जगह आप आम खा As a लें, meal ये आप कर replacement आप सकते खा हैं। लेकिन सकते हैं। खाने के बाद हमने आम खाना है, ये आपने नहीं करना, नहीं ये करना, फिर आपके आपका वेट weight लॉस gain को होगा, हाँ। डिस्टर्ब करता है। जैसे मैं खुद भी आजकल यही कर रही हूँ कि खाना लंच स्किप कर दिए या कुछ, और उसकी जगह आम है ना, चले जाएंगे फिर। अच्छा हुमैरा जी, गर्मी क्या सीजन है बेस्ट वजन कम करने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्वेटिंग बहुत होती है। ठीक है। जब स्वेटिंग होती है तो हमारा फैट्स जो है वो कट रहा होता है बॉडी का, और उसमें हम जितना चाहें हम वर्क करें, उसके ज़रिए हम उसको वेट को लॉस कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज के थ्रू वेट को लॉस कर सकते हैं। कमरा बंद करके आप बिल्कुल पंखे शंखे बंद कर दीजिए, आप देखिए आपको गर्मी का एहसास हो जाएगा। और जो बीपी लो हो जाएगा? नहीं तो पानी पिए ना। अच्छा, देखिए जब आप हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है आप गर्मी उसके में। साथ जितना डिटॉक्स करते रहे, पानी तो सबसे बेहतरीन डिटॉक्स वाटर है। आप पानी पीते जाएं, आप देखिए आपके मिनरल्स की कमी भी नहीं होगी। और अगर इस तरह की कोई कैफियत हो भी जाती है तो आप नमकीन पानी, जिसे हम नमक वाला पानी कहते हैं, आप वो बना के पी लें, और आप देखिएगा आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी भी नहीं रहेगी और आपका वेट तेजी से लॉस होगा। आप जितना चाहें आप, लेकिन आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके से उसको, उस एक्सरसाइज को मेंटेन करना है, किस तरीके से उसको स्वेटिंग को लेकर आना है। राइट, मतलब ये बेस्ट होता है। आपको स्वेटिंग हो रही होती है तो आपको हेल्प हो सकती है। जी हाँ, अब ये तरबूज की डाइट क्यों मशहूर है? इसीलिए कि आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देती, क्योंकि तरबूज में 90% पानी है और आपका पेट भी भर जाता है। उसका जो पल्प है उससे आपका पेट भरा रहता है। तरबूज की जो लोग डाइट करते हैं वो 2 दिन तरबूज का फुल तरबूज लेते हैं ऑल द टाइम, सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने में, शाम चाय में, रात खाने में, पूरा पेट भर के तरबूज। उससे आपका ग़िज़ाई कमी भी पूरी हो रही है, पानी की कमी भी पूरी है। कुछ और नहीं खाना? नहीं, बस पूरा दिन आपने तरबूज खाना है। तरबूज, ये तरबूज की डाइट है और इसमें बहुत तेजी के साथ वजन आपका कम होता है। और पानी की कमी जाहिर है, पसीना है, जितनी भी एक्सरसाइज, जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो एक टारगेट होता है आपके सामने जिसको आपको अचीव करना होता है। उसमें एक्सरसाइज है, उसमें वॉक है। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितनी वॉक करेंगे, उतना तेजी के साथ आपकी बॉडी से स्वेटिंग होगी और आपका पानी निकलेगा बॉडी का। अच्छा, वो जब वाटरमेलन की बात हो रही है तो जिस तरह मेरे घर में या बहुत सारे घरों में ये रूटीन होती है कि विदाउट ब्लैक सॉल्ट तरबूज नहीं खाया जाता। कहते हैं कि ये आपके हाजमे के लिए भी अच्छा है। अदरवाइज़ वाटरमेलन इतना फ्रेंडली फ्रूट नहीं है, ये अक्सर लोगों को उनके स्टमक को डिस्टर्ब कर देता है या आपको वॉमिटिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो अब लोग पानी के साथ उसको मिक्स करके, ऑलरेडी उसमें इतना पानी होता है, अगर आपने बनाना भी है तो आप उसको खुद ही वैसे ही अपने उसके ही पानी में आप ब्लेंड कर लें। लेकिन कहते ये हैं कि ये स्टमक डिस्टर्ब करता जी है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि इसको नहार पेट लेना चाहिए। अच्छा। खाने के बाद या चावल के बाद जब आप तरबूज लेते हैं, वाटरमेलन लेते हैं, तो इससे बदहजमी हो जाती है। अच्छा, डायरिया हो मतलब जाता इसके है। साथ कोई और चीज़ ना खाएं? नहीं, ये डाइटिंग के लिए के तौर पर जब आप खाएं तो आप पेट भर के खाएं, रोटी चावल ना खाएं। और अगर आपको जायके के तौर पर, यानी इसके जो डाइटिंग होती है वो सिर्फ यही होती है कि सुबह नाश्ते में आपने पेट, और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि बचपन से जो हमारे घर का तरीक़ाकार था, अब ज़माने के साथ कदरें बदल गई हैं, हर चीज़ का स्टाइल चेंज हो गया। हम लोग जब हम बच्चे थे तो हमारी दादी, हमारी अम्मी सुबह 10 बजे हमें तरबूज खिलाते थे और शाम 4 बजे। दिन में 2 टाइम होते थे हमारा। रात में नहीं खिलाते? नहीं, ना रात में, ना अलग सुबह, ना दोपहर के वक्त। सुबह 10 बजे हमें तरबूज खाना होता था, पेट भर के तरबूज खाते थे हम। और शाम को 4 बजे चाय नहीं पीते थे। और हमारे घरों में अपने यानी ट्रेडिशन जो होती है, जो पुरानी इक़दार हैं, वो हमेशा हमारे लिए फ़ायदे का बाइस सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद होती है। हुमैरा जी, आप कुछ कह रही थी इस हवाले से? मैं यही कह रही थी, देखिए जैसे अभी वेट लॉस की बात आ रही है तो हम जो फ्रूट्स, अब जैसे मैंगो आया हुआ है, मैंने अपनी डाइट में ये किया हुआ है कि मैं अभी रोटी बिल्कुल आधी की हुई है मैंने, ठीक है। और मैं दोपहर में आम साथ खा रही हूँ। मेरा आम का शौक भी पूरा हो रहा है और मेरा वेट भी कंट्रोल हो रहा है, यानी कि मुझे वेट लॉस भी रखना है अपना, तो मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करती हूँ। सबसे पहले तो देखें, आपको खुद पता है कि आपकी डाइट आपने किस तरह कंट्रोल करनी है जो वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लेकर आइए, डाइट को कंट्रोल कीजिए। पानी पीने का तरीक़ाकार ये है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं, खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पिएं, बीच में पानी पी लें, लेकिन फौरी पानी ना पिएं, उससे आपका टमी बढ़ता है फौरी तौर पे। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल में रखिए सबसे पहली चीज़, और वो ग़िज़ाएँ खाएं जब आप डाइट की तरफ जाते हैं जिसमें आप देखिए कि जैसे गंदम है उसको थोड़ा सा स्किप कीजिए, छान के खा लें। अगर हम रोटी लेना चाहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक
आप oats की रोटी भी ले ओट्स की सकते रोटी हैं। भी ले सकते हैं, और छाना हुआ जो वो होता है आटे का, आप उसकी भूसी की रोटी भी खा सकते हैं। अच्छा, ये जो बेसन होता है, बेसन की रोटियां हमारे यहाँ जिस तरह बारिशों के सीजन में इस तरह बनती है, तो क्या बेसन की रोटी इस्तेमाल की जा सकती है? उससे तो वजन नहीं बढ़ता ना? नहीं, बेसन की रोटी से वजन बाजरे की रोटी भी लोग बाजरे की इस्तेमाल करते रोटी, हैं। इवन अगर किसी को वेट लॉस की तरफ जाना है तो जवार की रोटी अगर खाएंगे, जवार की रोटी, इससे वजन नहीं बढ़ता। बेहतरीन जवार की रोटी की अच्छा, तरह। तो ये आप ले सकते हैं। मैंने वैसे बाजरे की रोटी कभी ट्राई नहीं की, लेकिन ये कि मैंने ओट्स, अच्छा ओट्स में भी दो इकसाम आ जाती है। एक आपको वो ओट्स मिलते हैं जो आप नॉर्मली पैकेट्स में मिल रहे होते हैं आपको, और एक बाकायदा आटा मिलता है आपको जौ का। सो आप, इट डिपेंड्स कि आप क्या लेना चाहते हैं। कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपकी आवाज़ पहचानती हूँ मैं। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुमैरा। रानी आपा को भी सलाम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह जब ये आती है, इनके हंसने का, मुस्कुराने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है सब घर वालों को। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन आमीन। मैंने ये सना आपसे दो सवालात करने थे जी। एक तो रिक्वेस्ट करनी थी कि आप प्लीज 27 मई का शो अपलोड करवा दीजिए यूट्यूब के ऊपर। अच्छा ठीक और है। दूसरा मैंने ये रिक्वेस्ट करनी क्या थी, किया था रानी हमने आपा ऐसा 27 मई को कारनामा जो आप देखना चाहती हैं? जी, वो अली साहब से मैंने सवाल पूछा था तो वो मैं जवाब सुन नहीं सकती। अच्छा ठीक है, थी। ओके ओके। और कंट्रोल मैंने रूम रानी प्लीज आपा- नोट कर लीजिए। ठीक है, जी, और नेक्स्ट। रानी आपस से ये पूछना है, लो ब्लड प्रेशर के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए काइंडली कुछ बता दीजिए। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। लो ब्लड प्रेशर वैसे ये कोई बीमारी नहीं है, ये न्यूट्रिशन की कमी है आपके जिस्म में। लेकिन आनिया अगर बीपी लो हो जाए अगर तो क्या करना आपका जिन चाहिए? लोगों का बीपी लो हो जाता है, बिल्कुल एक आसान और सादा सी रेमेडी है जो घरेलू तौर पर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये खून की कमी और कमज़ोरी की वजह से होती है। तो फौरी तौर पर अगर आप किसी को ब्लड प्रेशर लो है तो 2 अंडे बॉईल करें और फुल बॉईल करें और उनको खा लीजिए। और उसके बाद 1 कप उबलता हुआ उसमें नमक गरम डालना है अंडे पे? नहीं, नमक हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर तो नमक खाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक लेकिन फौरी तौर पर आपको उस वक्त ताकत की ज़रूरत ठीक है, होती तो है। अंडे से आपको ताकत और आज के इस दौर में, इस मौसम में, जबकि आम आए हुए हैं, लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, अगर कसरत के साथ आम का इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये कि इस सीज़न में, बल्कि आने वाले सर्दियों का जो सीज़न है उसमें भी उनका ब्लड प्रेशर सही। हमेशा और कहते normal ये भी हैं कि आम से जो है वो खून भी बनता है, खून की कमी खुशी भी दूर मिलती है ना होती है। आपको आम खा के, तो आपका खून आप ORS भी ले सकते हैं डेली ना, अपना वर्कआउट कर रहे हैं या दिन में वही नमक वाला हाँ, जी, नमक इस तरह की आपको चीज़ ले सकते हैं। मज़ीद भी क्या डाइट्स रहेंगी, क्या आपको लेना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, वज़न कम कैसे करें, इतना बड़ा मसला है ना, कितना इशू है। अच्छा, होता क्या है, जब कभी आप कुछ 1-2 kgs आप गेन कर लेते हैं तो आपको ख़ुद फीलिंग आने लग जाती है कि नहीं, ये वाली शर्ट जब मैंने पहनी थी ना तो ये तो थोड़ी लूज़ थी, अब टाइट। अच्छा, दिल को कुछ होता है ना एकदम से, फिर आप मोटिवेट होते हैं, आप कहते हैं आज तो मैंने, अब डिनर नहीं करूँगी मैं, या मैं ये नहीं करूँ। इस तरह की मोटिवेशंस आती हैं। बट मैं हमेशा इस बात की बड़ी कायल हूँ कि डाइटिंग नहीं होनी चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप एक ऐसी रूटीन सेट करें जिसकी आपकी बॉडी भी आदी हो जाए। और अगर एक बात ये सोच लें, अगर आप खुद से कमिटमेंट नहीं कर सकते ना तो फिर आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ी ख़ास चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी बॉडी के अंदर क्या चीज़ ऐसी लेनी है जो आपकी खूबसूरती को नुकसान ना पहुंचाए, जो आपकी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। तो थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ अगर आप डील करते हैं तो आप अपने स्टमक को चीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। रुमैसा हमारे साथ मौजूद है, रानी आपा हैं और हुमैरा जी हैं। अच्छा, थोड़ी बात करते हैं चीटिंग की, स्टमक को चीट करने की। हमारा स्टमक जो है वो जब तक हम उसको रोटी और चावल नहीं देते ना, वो तड़पता रहता है, उसको भूख लगती रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हेल्दी खाते हैं ना तो रानी आपा ज़्यादा खाना पड़ता है। बिल्कुल, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, ये चीट अभी मैंने किया था। कैसे?
मैंने किया था, जैसे मैं अभी रोटी बता रही थी ना, हाँ। कि मैं जैसे एक पेड़ा इतना बड़ा देती हूँ, तो मैंने वो पेड़ा इतना कर दिया, ठीक है, और उस चपाती को मैंने इतना पतला बनाया कि वो पूरी एक रोटी लग रही थी। राइट, तो वो मैंने वो चपाती खाई। अच्छा, शाम को मुझे भूख महसूस हुई, मैंने कहा ये इसीलिए हुआ है कि मैंने अपनी रोटी को समझे आधा कर दिया। आधा कर वो दिया, माइंड में भी बात थी ना माइंड कि में ये आधा था कि किया मैं है। वो माइंड में थी, लेकिन मैंने वो खाई तो एक ही ना, कि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एक रोटी खानी है, लेकिन खाई मैंने एक, लेकिन वो एक की जगह आधी रोटी थी। राइट। अच्छा, उस दिन ऐसा हुआ भी कुछ दिनों पहले, अब मेरी मम्मा जो है ना, उनको ना हौल उठते हैं कि रोटी नहीं खा रहे हो, तो अच्छा उनको ये होता है ये तो खाना है। अब वो क्या, जब रोटी देती हैं कुछ, तो मैं उसको आधे की भी ना मैं बहुत छोटे छोटे से निवाले लेती हूँ, कि एक तो उनके साथ टाइम ज़्यादा लग जाए कि मैं बैठी हूँ, और फिर वो आपके स्टमक को भी चीट हो रही होती है कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक तो बड़े निवाले भी नहीं खाने चाहिए, चबा चबा के खाएं, और आप छोटे निवाले खाएं, उससे भी आप चीट करते हैं ऐसा रानी? और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि रोटी और चावल ऑब्वियसली हमारे वज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसका चीटिंग का एक बेहतरीन तरीका ये है कि इन गुड फेड आपको ऐसा करना चाहिए कि मौसम की जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अच्छा, अब आप एक निवाले में आपने एक छोटे से पेड़े का फुलका बनाया, छोटे से बहुत छोटे पेड़े का, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। हम एक वक्त तो इस रोटी स्किप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वक्त नहीं कर सकते, उससे हमें वीकनेस होने लगेगी और रोटी के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो आप एक बहुत छोटे पेड़े का एक फुलका बनाएं, उसके साथ सब्जी, अब जैसे उसमें भिंडी है, तोरी है, पालक है, इन तमाम सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। यानी आपने सब्ज़ी बनाई इतनी, अब आप अपनी प्लेट पूरी सब्ज़ी से भरें और एक छोटा सा निवाला सब्ज़ी का रोटी का लें और सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, पूरा छोटा सा निवाला रोटी का और सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा, और बल्कि कोशिश ये करें कि छोटे छोटे टुकड़े करके आपने सब्ज़ी पर डाल दिए, चमचे के साथ अगर आप उसको लें तो आपका पेट भी भरेगा। अनाज वाली क्रेविंग जो है ना, जो गंदम की, शुरू वो से भी असल में हमारे पेरेंट्स ने हमें रोटी चावल खिलाया है, वही हम बचपन से खा रहे हैं, तो हमारे एक मैदे को आदत हो एक तो गई। क्रेविंग आपकी कम होगी, लेकिन मैं कहती हूँ सब्जी का जो फाइबर है वो आपकी एक तो ना सिर्फ कि आपके पेट को भरेगा, बल्कि आपके पेट के लिए को पॉलिश करेगा, उससे आपको फुल वाली फीलिंग जी देगा। आपको एक्स्ट्रा फैट आप नहीं ले रहे हैं, चर्बी नहीं ले रहे हैं, चिकना नहीं ले रहे हैं, चावल नहीं ले रहे हैं, आप एक सब्जी के साथ और थोड़े से गंदम के साथ अपने पेट को भर रहे हैं। जी। और अच्छा, मैं कहती हूँ जो लोग बिल्कुल ही क्रैश डाइट पे चले जाते हैं वो भी गलत है, इससे आपको बाद में डेफिशिएंसीज फील होती हैं। अपना लाइफस्टाइल जैसे उन्होंने कहा बनाएं, रोटी खाएं, आप रोटी चावल बिल्कुल बंद नहीं कर दें, लेकिन ये है कि क्वांटिटी उसकी कम कर दें। इस तरह आप रहें, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है वो सैलेड खा रहे हैं और भूखे रह रहे हैं, तो ये बहुत गलत अच्छा, है। कुछ लोगों को ऐसा कैलोरी भी होता है- डेफिसिट में रहें, अपना कैलोरी काउंटर आप ऐप है उसको डाउनलोड करें, आप जो आप मील ले रहे हैं उस पर आप करें, तो इस तरह आपको पता चल जाए कि हम कितना खा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को जो है वो गंदम से वजन चढ़ता है, कुछ लोगों को चावल से। कुछ लोग चावल इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी ठीक रहती है, लेकिन वो जैसे ही रोटी का इस्तेमाल करते हैं उससे जो है उनका वजन बढ़ जाता है। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैसी हैं आप? सना जी, आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगी। जी, इरशाद। लग जाए ना नजर कहीं सदका उतार के। वाह वाह। अच्छा सना जी, मेरी एक प्रॉब्लम है, वो जरा रानी आपा और आपके जो एक्सपर्ट आईमी हैं, जी जी बताइए। उनसे सॉल्व करवा दीजिएगा कि जैसा आप डिस्कस कर रही हैं कि वेट की लूज के हवाले से ना, तो मेरा जो है ना पेट के निचला पोर्शन जो है काफ़ी हैवी होता जा रहा है, आर्म वगैरह भी। तो आर्म के लिए अब एक एक्सरसाइज बता रही थी आपकी एक्सपर्ट आईमी है, तो वो मैं नोट कर रही थी। ठीक है। तो बस मज़ीद ये है कि रानी आपा से कहिएगा कि ज़रूर ये टॉपिक को अच्छा, अभी मैं आपको एक ड्रिंक बताती हूँ, वो भी नोट कर लेना, वो भी ट्राई करके देखना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, ये भी मैंने रिसेंटली जो है इसको मैंने भी अभी खुद भी ट्राई करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे, एक्सपर्ट्स बताएंगे। एज ए ट्राई, तो आप एक खीरा ले लें, अभी बहुत अच्छे खीरे मौजूद हैं, आप उसको कट करें, ब्लेंडर में डालें, एक ग्लास उसमें पानी डालें, छोटा सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लें, उसे आप चॉप करें, वो उसमें ऐड करें, सिंपल उसको ब्लेंड कर लें, ठीक है? आपको छानना है छान लें, नहीं छानना तो उसमें फाइबर मौजूद होगा, उसी में आप एक लेमन स्क्वीज़ करें और आप वो पानी पी लीजिए। ये बहुत अच्छा है, एक तो आपको डिटॉक्सिफाई भी करेगा, इसके साथ साथ ये आपके फैट को बर्न करता है। सो मैंने ये अभी कुछ दिनों से यूज़ करना शुरू किया है। दोनों से मैं पूछूंगी, इज इट राइट? समर में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ककम्बर है, वाटरमेलन
वाटरमेलन है, आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें डिटॉक्स आपकी डिटॉक्सिफाई हो बॉडी। वाटरमेलन ले लें, फ्रूट्स ले लें, सैलड्स ले लें, जैसे आपने ड्रिंक बताई ये भी बहुत अच्छी है रानी है। अब्बा, बहुत ये आला इस्तेमाल की बहुत जा आला सकती ड्रिंक है। है। और शायद मैंने इससे पहले भी बताया था कि तमाम घर के लोगों को भी चाहिए कि गर्मी के मौसम में, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी डिटॉक्स हो चीज ये जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर है। ये जो है राइट। अच्छा मैं तो ये होता है कि छानती नहीं, आप बहुत वैसे ही अच्छा पी है, लें, बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छा आपका स्टमक भी फुल स्टमक हो भी सही जाता है रहता ना, फिर मैंने आपको कहा ना भूख कि नहीं इससे लगती। भूख भी नहीं लगती है, दूसरा आपकी बॉडी को चाको चौबंद रखता है, ये एक्टिव रखता है, सबसे और बेहतरीन। गर्मियों में तो हमें ज़रूरत है ऐसी चीज़ें। विटामिन सी इसमें सबसे बेहतरीन जी है। वो साहिबा का था कि मेरा स्टमक बहुत नीचे का जी, जो है जी। बहुत हैवी है। आपको ये डिटॉक्सिफाइड जो उन्होंने बताया है Drink use कर सकते हैं। ये आप ज़रूर पीजिए। और इसके साथ मैं आपको कहूँगी कि सुबह नहार मुँह 1 टेबल स्पून चिया सीड का इस्तेमाल करें। रात को आपके लिए बेहतर ही होगा, आपको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊँ कि रात को 1 गिलास में 1 टेबल स्पून चिया सीड आप भिगो दीजिए। याद रखिए कि तुख मलंगा और चिया सीड डिफरेंट हैं। कुछ लोग Different इसके है, अंदर कुछ लोग कंफ्यूज same हो जाते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। दोनों बिल्कुल तुख मलंगा काले रंग का होता है, चिया सीड ब्राउन कलर के होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं। और दोनों की उफादियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और दोनों की कीमत में भी बहुत फर्क है, ज़मीन आसमान का, ज़मीन बहुत आसमान फर्क का। है। हाँ, हाँ, वो हाँ। काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं चिया 1 सीड्स। टेबल स्पून चिया सीड 1 गिलास पानी में रात को आप भिगो दीजिए। और सुबह नहार मुंह, नमाज के बाद जो कुछ आप नहार मुंह लेती हैं, सबसे पहले आप ये वाला गिलास पी लीजिए। अच्छा। उससे ना सिर्फ ये कि आपको बहुत ज़्यादा नाश्ते की क्रेविंग नहीं होगी। पेट भी फुल रहता है जी, आपका क्योंकि उसमें ये कि कुछ फाइबर भी वो कर- फूल जाता है ना, तो फाइबर वो- बहुत ज़्यादा है, आपका फिल हो जाएगा आपका पेट। और दूसरे जो जितनी भी चिकनाहट है उसको बहुत तेजी के साथ अच्छा निकालेगा रानी आपकी अपा, बॉडी ये से। चीज Constipation के लिए मैं भी जब यूज अच्छा है करती हूँ वो। तो मैं रात में तो नहीं, लेकिन ये है कि मैं 15-20 मिनट पहले भिगो देती हूँ। लेकिन इसमें लेमन भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप बिल्कुल। इसमें lemon एक्चुअली use कर- सुबह में इसलिए इसमें लेमन तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर दिन में पिए। सुबह में कुछ लोगों को लेमन यूज करने से Acidity हो जाती है, इस right। वजह से मैंने इनको नहीं देखिए बताया। एक्सपर्ट है ना, इसलिए इन्होंने कितनी बेहतरीन बात की कि अगर आप सुबह एम्प्टी स्टमक यूज करें तो आप लेमन ना यूज करें, एहतियाती तौर पर दिन के किसी वक्त अगर आपको लेना है तो आप लेमन डाल सकते हैं। कॉलर भी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉलर है जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं सुमैया बात कर रही हूँ से। जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरी एज 22 साल है, मेरा पेट लटक रहा है। आपका पेट लटक रहा है, एक्सरसाइज करती हो? जी मैरिड है ये अनमैरिड है? एक्सरसाइज करती हूँ, किसी ने बोला था बेल्ट बांधो, तो उसके बाद मैंने छोड़ा तो पेट लटकने शुरू। अच्छा, आप मैरिड है? नहीं नहीं, मेरी मंगनी हुई है जी। अच्छा मंगे, माशाल्लाह, जल्दी से शादी भी हो जाएगी, अल्लाह आपको खुशियां दिखाए। तो पेट क्या ज्यादा खाना खाती हो, क्या वजह लगती है, क्यों पेट बढ़ रहा है, क्यों लटक रहा है पेट? हार्मोन्स का मेरा अचानक कोई से हार्मोनल पेट थोड़ा इशू? सा निकल आया था ना, क्या हुआ था? तो किसी ने बोला कि बेल्ट बांधो तो सही हो जाएगा। अच्छा, आपने अपना Hormonal कोई issues खून तो का पूछो। टेस्ट करवाया है कभी, ब्लड टेस्ट करवाया अपना? जी मैं बहुत पहले करवाया था, मतलब यूटीआई का तो नहीं है? अच्छा ठीक है, अभी आपको ना जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे एक्सपर्ट, वो आप लिख लेना अपने पास, वो टेस्ट करवाओ, ठीक है, ताकि पता चल सके, अल्लाह ना करे आपको कोई पीसीओएस का प्रॉब्लम, थायराइड का इशू तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी बॉडी डी शेप हो रही है। सिर्फ पेट नहीं, डेफिनेटली और भी आपकी बॉडी पर इस तरह से हो रहा होगा, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और जितने भी रानी आपा और जो मेहमान आए आपके यहाँ, आप मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, कहिए। हाँ, एक तो मेरे 2 सवाल है। एक तो रानी आपा से ये है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो जरा डार्क है, अच्छा और अब जैसे गर्मियाँ हैं और शादियों का सीजन चल रहा है, मेरे घर में भी शादी है, तो जब मैं मेकअप कर लेती हूँ तो थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, मतलब जो मेरा मेकअप है वो बिल्कुल ज़ाहिर है, पसीने में और कॉम्प्लेक्शन मेरा डार्क लगने लगता है, अजीब सा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, तमाम जितने भी आपके यहाँ आते हैं जो टोट के बताते हैं, जैसे रानी आप आए हैं, जो शीशा भाई आते हैं और भी जो आते हैं बताते हैं रेमेडीज वगैरह, जब वो कोई मेडिसिन बनाते हैं या जड़ी बूटियों का बताते हैं, तो उनको चाहिए कि ये भी साथ साथ बताएं कि कितने अच्छे तक हम वो चीज़ इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है, ओके ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहिए। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, वज़न कम करने के मुख्तलिफ़ तरीके और स्पेशली के हमने क्योंकि क्रेविंग हो रही होती है ना, आपको भूख के, आपको ये होता है बस रोटी खा लूँ या चावल खा लूँ, बस पेट भर जाए मेरा, तो आपने किस तरह से ऑल्टरनेट्स लेने हैं आपने अपने वज़न को कम करने के लिए। अच्छा, आप ख़ुद भी जो है ना, वो जब आप हल्की कम मसाले वाली कम तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको ख़ुद भी लगता है कि मुझे अंदर सुकून सा मिल गया है। क्योंकि गर्मी में स्पेशली ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा ड्रिंक्स होती हैं, ये आपको और जलन और बर्निंग करती हैं। हमें लगता है बस हम ठंडी कोई बोतल पी लें और उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। अब आप इस मौसम में लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही की लस्सी है। अगर आप ज़्यादा ही वेट कॉन्शियस हैं तो कच्ची लस्सी कहते हैं, दूध और पानी को मिक्स करके उसमें आप हल्का सा नमक डाल लें। फ़ालसे बेहतरीन है इस वक्त, आप फ़ालसे का जूस बनाइए, आप वो इस्तेमाल करें। आलू बुखारे का शरबत है, सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बेशुमार ऐसी चीज़ें, क्योंकि पंजाब में बहुत गर्मी है, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक तो आपको ख़ुद भी ठंडा ठंडा सा महसूस होगा और इससे आपको फ़ायदा भी पहुँचेगा। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, उठ जाएं। हेलो, कहाँ कॉल किया आपने? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मुझे अभी कराची से बात कर रही हूँ। हाँ जी, कहिए। जी, मुझे अपनी बच्चियों के बारे में मालूम करना था। उनके बाल जो है ना बहुत कमजोर हैं, बेरौनक है, बढ़ते अच्छा, नहीं है। ओके। उम्र क्या है आपकी बच्चियों की? मेरी बच्चियों की उम्र है 12 साल, कमजोर भी बहुत है। अच्छा, कमज़ोर बहुत है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हुमैरा जी, बच्चियाँ कमज़ोर हैं और बाल भी गिरे हैं। देखिए, तो सबसे- कमज़ोरी है तो बाल भी कमज़ोर हाँ, हैं। उसी देखिए कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से जो है बाल गिर रहे होते हैं। सबसे पहले तो उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। बच्चों को ऐसी डाइट दें जिसमें आपका आयरन ज़्यादा हो। बच्चों को इस वक्त आयरन की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है। मछली का इस्तेमाल बच्चों को बहुत कराना चाहिए क्योंकि ओमेगा 3 होता है उसमें। ठीक है। दूसरी चीज़, अखरोट की एक गिरी रोज़ाना बच्चों को खिलाएं। और साथ में मैं एक तेल बता रही हूँ, आपने सिंपल सरसों के तेल में करना क्या है, मेथी दाने को रात को भिगो दीजिए। ठीक है। सुबह उठ के उसका सारा पानी निथार लीजिए। इसको मलमल के कपड़े में बांध के कहीं लटका दें एक दिन, और उसके बाद उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ड्राई कीजिए उसको, उसका पाउडर बना के तेल में डाल दीजिए। राइट। एक हफ्ते के बाद वो तेल लगाना शुरू कीजिए। आपके बाल मजबूत भी होंगे, गिरना भी बंद हो जाएंगे, नए बाल भी आना शुरू। ज़बरदस्त। एक कॉलर लेते हैं। फिर खातून ने पूछा था मेरा रंग काला हो रहा है, तो वो रानिया पास से हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे काफ़ी सारे मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त जो मसला है, मैं रानी आपा से ये बात करना चाहती हूँ कि मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं कोई भी थोड़ी सी भी गर्म चीज़ खाती हूँ तो मुझे मोशन शुरू हो जाते हैं, मेरा गला बंद हो जाता है। अच्छा। और ना मुझे कोई भी यानी मेडिसिन भी सूट नहीं करती। अगर मैं कोई, मेरे जिस्म में दर्दें हैं, पेन्स हैं, ठीक तो है। अगर मैं उनके लिए भी कोई मेडिसिन वगैरह लूँ तो मुझे फ़ौरन मोशन शुरू हो जाते हैं और मेरा ना गला बंद हो जाता है। ओके। तो मेरे सारे पट्टे जिस्म के अकड़े हुए हैं, ना मैं सही तरह से बैठ सकती हूँ, ना उठ सकती हूँ। ओहो। बहुत सारे मसाइल हैं। तो मुझे कोई प्लीज ऐसा बता दें जिससे मेरे मैदे की ये जो गर्मी है ना, इसे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल ठीक जाए। है, हम डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी रानी देखिए, आपा। सबसे पहले ना इनका जो सवाल है उसमें ये है कि इनके जोड़ों में, इनकी हड्डियों में दर्द जी। है। तो इसमें हम इनको कोई ठंडी चीज़ खाने का भी नहीं बता सकते, सही। क्योंकि वो इनके, अगर इनको मैदे को वो ठंडी चीज़ फ़ायदा देगी तो इनकी हड्डियों को नुकसान देगी। आपके लिए बेहतरीन और बहुत ही सादा इलाज मैं आपको बता रही हूँ कि तुख मलंगा, अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कि तुख मलंगा को जब हम ठंडा कर देते हैं, पानी में भिगो देते हैं, दूध में डाल देते हैं, तो उसकी तासीर ठंडी है। वो ठंडक जाकर आपको तकलीफ देगी, लेकिन आपकी बीमारी का, मसले का हल यही है, लेकिन खाने का तरीक़ा मुख्तलिफ है। मैदे के तमाम इमराज में ऑब्वियसली हमारे मैदे पे अगर ज़ख्म हो जाता है, या मैदे पे स्वेलिंग हो जाती है, या मैदे पे कोई खराश आ जाती है, उस वक्त आपको मैदे की तकलीफ़ होती है कि जलन रहती है, खाना नहीं हज़म होता। मैदे की तमाम तकलीफ़ के लिए, और ये बाद में अल्सर की तकलीफ़ में कन्वर्ट हो जाती है। आपको मैं बहुत ही आसान सा इलाज बता रही हूँ आपको मैदे का जो भी मसला है उसके लिए, कि सुबह नहार मुँह उठकर, सुबह नहार मुँह सबसे पहले आप एक गिलास पानी का भर के अपने पास रहेंगी और 1 टेबल स्पून तुख मलंगा साबुत, ठीक है। तुख मलंगा लेंगी, अपने मुँह में लेंगी और ऊपर से पानी पी के उसको उतार लेंगी। ठीक है। उससे क्या होगा
कि ये तुख मलंगा जो अगर फूली भी होती तो ठंडी होती, भीगी भी होती तो ठंडी होती, आपने ये पी। जैसे जैसे पानी के साथ तुख मलंगा आपकी ग़िज़ा की नाली से उतरती हुई मैदे तक पहुँचेगी, वहाँ जाते जाते ये फूल जाएगी और आपके मैदे पे जो ज़ख्म है, जो खुला हुआ है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, वहाँ जाकर ये चिपक जाएगी। अच्छा, और उसके आधे घंटे के बाद आप जाके मतलब एक बेस बना लेगी पूरी ना, और उसके बाद आप आधे घंटे के बाद अपना रूटीन का खाना खाएं, Right. जो भी आपको करना है तो इससे करें। जो ये इनको- इलाज रोजाना करेंगी 21 दिन तक। ठीक है, 21 इंशा- दिन करना है ये इलाज जी, इनको। आपका जो भी मसला है मैदे का या जिस किसी का भी मसला है, जिनको मैदे का अल्सर है, मैदे की तेजाबियत है, वो ये कर सकते ये हैं। कर सकते हैं। ठीक है, साबुत तुख मलंगा 1 चम्मच मुंह में राइट, और रखेंगी, उस पर ऊपर आपने से पानी पी लेना। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है मैं हमारे? हुमैरा बात कर रही हूँ। जी हुमैरा, कहिए। जी, मेरे बेटे की ना मतलब मसला ये है कि उसके 2 साल पहले भी इसकी हड्डी में नीचे फ्रैक्चर आया था। ओह। कोई भी वजन उठाता है तो वो मतलब खिंच जाता है उसका मोहरा या जो भी। अभी भी यही प्रॉब्लम हो गई। बच्चा है, 25 साल का है वो, तो यकीनन कुछ काम भी करना हो तो रानी जी से कुछ मालूम करना था उसके बारे में। अच्छा, बेस्ट तो यही है कि ऑर्थोपैथिक जो उनके हैं वही जी, आपको वो तो सब सजेस्ट चल रहा करें। है, हाँ, सब उसका तो अभी आप प्रोसेस क्या चल रहा है। हेल्प चाह रही हैं? मैं बस उनसे पूछना चाह रही हूँ कि उसकी डाइट में या उसके कोई ठीक है, जड़ी-बूटी ओके, ऐसी बता दें राइट, कि ऐसी कि उसकी आगे हड्डियां पूरी मजबूत ज़िंदगी हो। पड़ी है ना, सही, तभी बिल्कुल, मैडम। बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं फिटनेस एक्सपर्ट से भी पूछूंगी कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और अपने इन एक्सपर्ट से भी कि क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे जिसम में मजबूती आए, ताकत आए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वज़न कम कैसे करें, इस हवाले से हम बात करें, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि उनके बेटे जो हैं 18 साल उनकी उम्र है गालिबन, और हड्डियों में काफ़ी उनको तकलीफ़ रहती है। सो फिटनेस एक्सपर्ट, ये जल्दी से बताओ, जिनको हड्डियों में तकलीफ़ रहती है, ठीक है, फिर वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए? डाइट, सबसे पहले तो डाइट का ही ख्याल रखना है अपना। साबुत दाना होता है वो, ठीक है। कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। आप साबुत दाना उनको डेली दें दूध में, और जौ का दलिया है वो दें। इस तरह बनाना शेक्स हैं, इस तरह ये सब चीज़ें हड्डियों को मजबूत करती हैं। ठीक है, मतलब खजूर है, बनाना शेक है, साबूदाना है, जौ का दलिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये बीमार को दी जाती हैं ताकि वो सेहतमंद हो जाए। एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी अच्छा करती हैं। अच्छा जी, सो उमेरा जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे सवाल? मैं इनको कहूँगी कि अगर ये कराची में है या इनके पास अगर ग्रीन नारियल का पानी अवेलेबल है फ्रेश, तो ठीक ये है। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर लें। उससे ये आपकी हड्डियाँ भी मजबूत करेगा। जितनी हड्डी, मेरा अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है, किसी की हड्डी ब्रेक हुई है, हमारे यहाँ भी किसी की, जिसको भी मैंने सजेस्ट किया है, जल्दी रिकवर हो जाती है इससे। अच्छा, ठीक है। रानी आपा, क्या दूध और हल्दी का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में रूटीन में किया जा सकता है? बहुत नहीं, बिल्कुल रूटीन में नहीं नहीं करते। किया जिस जा वक्त सकता। चोट गरम गरम हो उस वक्त उस करते वक्त हैं। और करें। इनके लिए, इनके बच्चे के लिए मैं बताऊंगी कि मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल अपने बच्चे को कराएं। मूसली सफ़ेद पीस कर अपने पास रख लें और सुबह शाम एक एक चाय का चम्मच सादे पानी के साथ दें। और साबूदाने का आपको इस्तेमाल कराना है अपने बच्चे को 6 माह तक, लेकिन पानी में पकाकर दिन में 3 टाइम। ठीक है, उसमें दूध ना डालें। और अगर कराची में है और आपको सहूलत है तो मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा निसुर रहमान के पास भी आकर दिखा सकती हैं, वो इसका बेहतरीन इलाज करते हैं। राइट जनाब। अच्छा जी, एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मैं हुमैरा फैसलाबाद से बात कर अच्छा, आज कोई तीसरी चौथी कॉलर है हुमैरा, और हुमैरा जी भी यहाँ मौजूद हैं। क्या बात है, कमाल हो गया। क्या पूछना चाहेंगे आप? फैसलाबाद में गर्मी बहुत है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ जी, बताइए। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मेरी बैक बोन में पेन बहुत होता है। ठीक है। जब मैं उठ के खड़ी होती हूँ फिर उस वक्त, और लेटना मुश्किल हो जाता है। मैं एक दफ़ा स्लिप हो गई थी ओह, अच्छा। बाथरूम में, उसके बाद फिर मुझे ये पेन है। मैं टेबलेट खाऊं तो ठीक रहती हूँ, ना खाऊं तो फिर वही पेन। लेकिन ये कब तक खाऊंगी मैं टेबलेट? अच्छा, अभी मैं जा रही आपको हूँ। रानी आपा ने मूसली सफ़ेद का एक नुस्खा बताया था, वो मैं रिपीट करवा लेती हूँ। उससे आपकी कमर मजबूत होगी, या इसके अलावा कोई और चीज़ है तो वो पूछते हैं। कोई और सवाल है आपका कमर दर्द के अलावा? जी, मेरा पोता है जी। वो खाता नहीं है ज्यादा। अच्छा, खाता खाने नहीं। क्या में उम्र बहुत है? कोताही करता है। उम्र क्या है उनकी?
उनकी 4 साल। 4 साल है अरशमान, पोते की। मोहम्मद अरशमान नाम। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेरा जी, आपकी कॉल का एक और कॉलर शामिल करते जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे हाँ साथ? जी, मेरा नाम कैनात है, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। मैंने दानी आपस से और मैडा जी से बात जी करनी जी, थी। कायनात सुन रहे हैं आपको, बताइए सवाल। मेरी ना 25 साल ना एज है, तो मेरे 3 बच्चे हैं, पेट किए हुए हैं। माशाल्लाह। तो मेरे गले में थायराइड है ना, अच्छा। तो मेरा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट जो है ना वो बढ़ रहा है। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक कर लूँ, कुछ भी निकाल लूँ, वेट कम नहीं होता। और मेरे गले में ना थायराइड है और उसकी वजह से मेरे पेट में भी हल्नी है। अल्लाह, थायराइड के लिए दवाई लेती हैं आप? हाँ जी, मैं लेती हूँ। एक निहार मुंह में छोटी सी गोली होती है, वो अच्छा, लेती हूँ। तो और मेरे हर्निया का स्किन तो में ऑपरेशन हो जाता है, तो आपने नहीं करवाया? नहीं, वो हमारे घर के हालात तो ठीक नहीं है ना, उसकी वजह से उफ अल्लाह। नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन ये करवा है लें, ज़्यादा कि बेहतर है। करवा लो, ज़्यादा बेहतर है। 3 बच्चे भी हैं, अभी आपकी उम्र क्या है? 24-25 साल है। अभी अल्लाह ताला ने आपको बच्चों की खुशियाँ दिखानी है, आपने उनको संभालना है। अल्लाह ताला सबब बनाएगा, नियत करो। बहुत अच्छे अस्पताल हैं, कुछ ऐसे भी अस्पताल होते हैं जो खैराती इदारे होते हैं, कुछ NGOs होती हैं। तो अपनी देखो, जान है माँ तो जो है ना, वो जब मजबूत होती है ना, सेहतमंद होती है, पूरा घर ठीक चल रहा होता है। आप होम मिनिस्टर हैं, आप घर की मलका हैं, आपने अपने घर का ख्याल रखना है। और आप नियत करें, हम सब भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आपकी ये मुश्किल आसान हो। तकलीफ़ में ज़िंदगी ना गुजारें, हल ढूंढिए अपने लिए। अच्छा उमेरा जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, इन्होंने जो थायराइड का बताया है, मेडिसिन जारी रखें। उसके साथ ये मेथी दाना और साबुत धनिया, इसको पीस कर पाउडर बना के इक्वल क्वांटिटी में रख लें और सुबह निहार में उन्होंने 1 चाय का चम्मच पानी से डेली लेना है। ठीक है। इंशाल्लाह इनका थायराइड जो है वो कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह। जबर रानी, यहाँ पर रंग गोरा करने वाला भी बता दें फिर, ताकि मैं रंग जल्दी गोरा जल्दी करने टाइम का जिसको ज़रूरत है, आपको पता है रेमेडीज़ तो आप लोग मेरे पेज पर भी देख सकते हैं। और मैं आपको कहूँगी कि रानी हर्बल की रानी फ्रेकल क्रीम जो है वो है ही ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए। ठीक वो है। इस्तेमाल करें तो जल्दी से मसला हो जाएगा और बच्चे को हमेशा के लिए होगा। भूख नहीं लगती, बच्चे 4 को साल का जिनको बच्चा भूख नहीं लगती उनके लिए बहुत ही आसान इलाज है कि काला नमक की एक डली ले लें और चूल्हे पर उसको बिल्कुल सुर्ख कर लें। ठीक है। और अपने साथ ही एक प्याली के अंदर पानी रखें, पीने का पानी। और जब वो डली सुर्ख हो जाए तो उसको चिमटे से पकड़कर पानी के अंदर बुझाना कहते हैं। एकदम छुन की आवाज़ आएगी। बस उसके बाद आप उसको, जब वो ठंडी हो जाए तो उसको निकाल दीजिए और वही पानी अपने बच्चे को दिन में पानी के साथ 2-3 बार पिलाइए। 2-3 दिन ये इलाज कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके बच्चे की भूख खुल जाएगी। इंशाल्लाह। उसके मैदे में हर वक्त कहेगा मुझे क्या बताओ मैं क्या अच्छा, ये मुझे बताएं कि उन्होंने ये भी पूछा था कमर में दर्द बहुत रहता है, आपने मूसली सफेद का बताया, तो कोई और? सफेद, जी हाँ, देखिए रीढ़ की हड्डी के तमाम इमराज, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आप गिरी थी, मूसली सफेद का इस्तेमाल करें। अजगर नागोरी, मूसली सफेद और सौंठ। ठीक है। अजगर नागोरी, और पाए मूसली जो होते हैं, सफेद और पाए, सौंठ, ये उसका 3 भी चीजें जो है मिलाकर पाउडर बनाकर अपने पास रख लें। सुबह शाम 1-1 चमचा लें। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप नमाज पढ़ती हैं तो खुदारा खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। चाहे आप 2 रकत खड़े होकर पढ़ें, अपना खड़े होकर नमाज पढ़ें और रुकू में बिल्कुल स्ट्रेट जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे हमें रुकू करना है। और घुटनों को अपने सख्ती से पकड़ लीजिए। सजदा तवील करें। आपको पहले दिन 2 रकत पढ़ने में सिर्फ तकलीफ होगी, लेकिन एक ऐसा बेहतरीन इलाज है रीढ़ की हड्डी का कि आप मुझे ज़िंदगी भर दुआ दें। इंशाल्लाह। एक और कॉलर भी हैं, कॉन्स्टिपेशन का भी बताइएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे थायराइड का मसला है और मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, दवा लेती हैं आप डॉक्टर की उसके लिए? नहीं, मैंने अभी दवाई नहीं ली है। सबसे क्यों? सबसे पहले दे, क्यों नहीं ली दवाई? वजह? वेट उसी से बढ़ रहा है। वजह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि थायराइड क्या चीज है, क्यों होता है। अच्छा, ये एक किस वजह से एक होता है? आपके गले में एक ग्लैंड होता है जो अपने सिस्टम, जिसके सिस्टम में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ना आपका जिस्म खराब होने लगता है, आपका मूड खराब होता है, आपके बाल, आपकी स्किन, ये आपके पूरे जिस्म को खराब करता है, आपकी ज़िंदगी पर असर आने लग जाता है इसका। तो बहुत अच्छी बात है कि आप हम पे इतना भरोसा करती हो, जितनी ये आपकी नीयत है ना कि आप हल ढूंढ रही हो, आपने कॉल की है, तो डॉक्टर के पास जाओ, जो डॉक्टर दवा देगा उसका इस्तेमाल करो। इसके साथ जो ये टिप बताएंगे वो इस्तेमाल करना। और ओके एक्सरसाइज, शनाज? डाइट डेली करनी, एक्सरसाइज, यही इसका क्योर है। हेलो, ओके, और शनाज जा चुकी हैं। हाँ, आपने डॉक्टर के पास जाना है। ओके,
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में किसी थायराइड के हवाले से किसी डॉक्टर को भी बुलाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। जिस तरह अभी रुमैसा कह रही थी, एक्सरसाइज लाजमी करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, और आप टिप बता दें इसके लिए थायराइड के लिए जो आपने पहले बताई थी। मैंने साबुत धनिया और मेथी दाना इक्वल क्वांटिटी में पाउडर बना के रख लें, सुबह निहार मुंह आपने इसको खाना शुरू करना है। इससे आप देखिएगा थायराइड में भी फर्क आएगा, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं, वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें वो साथ लें। जामुन की गुठलियों का कहवा बनाकर पिए रोजाना। ठीक है, और एक्सरसाइज भी साथ साथ करें, दवा लें, ये रेमेडीज करें, इन्होंने कहा एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव सोचें, दिल में से जेलसी नफरतें निकाल दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह सारे मामलात बेहतर होंगे। मैं प्रोग्राम को यहाँ पर एंड कर रही हूँ कि वक्त ख़त्म हो गया है। सो मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे कल। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी दुआओं में मुझे हम सबको याद रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।